हो ही जाए। मेरे तो अलग क्वेश्चन है, मैसेज दे दो। देखिए, ये जो संसार का खेल चल रहा है, अगर बहुत गहरे में इसे देखें तो हकीकत में यहाँ कोई भी आदमी कुछ नहीं कर रहा। हकीकत में कर्ता होता ही नहीं है। कर्ता जैसी चीज इस जगत में है नहीं। इसमें क्रिया हो रही है, बिना कर्ता की क्रिया हो रही है। अपन जो बात कहते हैं कि परमात्मा कर रहा है, ये भी थोड़ा गलत शब्द है। परमात्मा कर नहीं रहा, परमात्मा हो रहा है। कर नहीं रहा, वो हो रहा है। कर बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। जो आप कर रहे हैं, करते 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 आप इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा कि आप कर रहे हैं। अगर आप बहुत गहरे में जरा भी जागृति को उपलब्ध होंगे तो लौट के जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं था। अभी भी देखो, जैसे आपकी उम्र अभी जो भी साल की हो, 30 की हो, आप 35 की हो, 40 की, जो भी आपकी उम्र, पीछे के इतिहास को अगर लौट कर देखोगे तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ किया है। पीछे लगता है कि कुछ किया है, ऐसा लगता सब हुआ है। किया जैसा तो नहीं लगता है। महीना 2 महीना पहले की बातें की हुई जैसी लग सकती हैं, 6 महीने साल भर की। लेकिन 10 साल की बातें अगर देखो तो क्या ऐसा लगता है कि आपने किया? इसका मतलब सब हुआ है, आपने किया नहीं। हम सब जितने भी लोग हैं, आप आश्चर्य करेंगे, करने का नाटक कर रहे हैं और मान रहे हैं कि कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरी दृष्टि में कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन करने का नाटक कर रहा। और नाटक को उसने हकीकत मान लिया। अब जो आपको पीड़ा होती है, आपको गिल्ट आती है, अपराध बोध आता है या अच्छा भाव आता है, ये दोनों ही भाव आप कर रहे हैं इस प्रक्रिया से आते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हैं, जबकि जो हायर मैथमेटिक्स है वो ये कहता है कि यहां कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहां सब हो रहा। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपके पैदा होने में ना तो आपके माँ बाप ने कुछ किया, ना आपने कुछ किया है। आपके माँ बाप ने भी कुछ नहीं किया। वो घटना घट गई, हुई है वो घटना, वो हैपनिंग है। आपका होना भी हैपनिंग है। जब आप अपने होने में ही आपका कोई करता नहीं है कि आप अपनी मर्जी से हो गए, कि करके हो गए, कुछ हुए क्या, बस हो गए। जब आप ही हो गए तो आपसे सब हो रहा है। आप जब खुद ही अपने से नहीं हुए, सब प्रकृति के खेल में हो गया। इस खेल के हिस्से में आप हो गए, क्योंकि ये है तो खेल। उस खेल में एक मोहरा बन के आप प्रकट हो गए। सिर्फ आप प्रकट हुए हैं ऐसे मानिए। ना आपके माँ बाप ने पैदा किया। उनसे गहराई से अगर हम पूछेंगे तो उन्हें भी पता नहीं है तुम कब हो गए। और आपके भी बच्चे होंगे तो आपको भी पता होगा कि बस वो हो जाती है, घटना घट जाती है। सारी घटनाएं घट रही हैं कि नहीं? सांस हो रही है आपके भीतर, आप कर रहे हैं क्या?
आज से 200 साल पहले किसी को ये पता नहीं था कि खून दौड़ता है शरीर में। 200 साल या 150 साल सबको ये पता होता था कि भरा हुआ है, ऐसा लगता था ना। और देखिए ये खून दौड़ता है, इसे आप दौड़ा रहे। फिर ये कहां कहां कौन कौन से अंग को कितनी कितनी मात्रा में खून देता है, जितनी जरूरत होती है वो आप करते हैं क्या? बहुत गहरे में करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते, सब होता है। अगर ऐसी प्रतिविज्ञा आपके अंदर आ जाए कि यार बेसिक चीज जो अगर मैं देखूं तो मेरी श्वास मेरे बावजूद हो रही है, मैं चाहूं इसे बंद करूं तो नहीं कर सकता, मैं इसे रोकना चाहूं तो रोक नहीं सकता, विचार चल रहे हैं अपने से चल रहे हैं, ना तो आप विचारों को बंद कर सकते ना आप विचार कर सकते। अब दूसरी बात कहूं, क्रोध आता है तो आता है, तुम कर सकते हो। क्रोध जो आपको किसी क्षण में आता है तो आ जाता है, लेकिन आप बिल्कुल शांत मजे में बैठे हो और आपसे मैं कहूंगा क्रोध करो, तो क्रोध करने का क्या करोगे? नाटक करोगे ना कि क्रोध करो, नाटक कर सकते हो, लेकिन क्रोध आएगा, वो क्रोध की जो घटना है वो घटेगी तो घटेगी, नहीं घटेगी तो नहीं घटेगी। हर चीज जो होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। अब देखिए हमारे हाथ में क्रोध करना है, जब हमारे हाथ में क्रोध करना नहीं है तो क्रोध बंद करना भी नहीं है। ना हमारे हाथ में भयभीत होना है, ना भय से मुक्त होना है, ना हमारे हाथ में घृणा करना है, ना प्रेम करना है। प्रेम भी हो जाता है, घृणा भी हो जाती है। बहुत गहरे से देखो तो ये सब चीजें होती हैं ना। अब ये सब चीजें होती हैं तो क्या तुम ये अंदाज नहीं लगाते कि तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम करता तो इसमें हो ही नहीं। लेकिन जब घृणा आती है तो तुम क्या कहते हो? मुझे घृणा आई है। प्रेम आता है तो तुम गजब करते हो कि मैं प्रेम कर रही हूं। करके दिखा दो, जब नहीं आए तो। आता है तो आता है, नहीं आ रहा हो प्रेम, फिर कहो कि मैं प्रेम करके दिखाऊं, तब बहादुर माने। लेकिन नहीं आता तो नहीं आता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सब चीजें हो रही हैं। जरा गौर, हमने क्या है जाग के कभी देखा नहीं जीवन को। हम जाग के अगर जीवन को देखेंगे तो सारी चीजें प्रकृति दत्त हो रही हैं और हम बाहर खड़े। आप सिर्फ साक्षी ही हो सकते हैं, आप मात्र दृष्टा हो सकते हैं, आप कर्ता हो ही नहीं सकते। आप आश्चर्य करें, कोई भी व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता, सिर्फ कर्ता मान्यता है। ऐसी मान्यता है क्योंकि इस खेल में मान्यता का बड़ा खेल है कि मैं कुछ करता हूं, तुम गवाही देते हो कि तुमने यार ऐसा किया, तो फिर मेरे को भी भ्रम हो जाता, हां मैंने किया। फिर ये कुछ करते हैं और मैं कहता हूं कि तुम यार ऐसा कर रहे हो। तो अब जब ये बाहर से गवाही लगती है हमारे किसी काम की, उसमें हमें नासमझी पैदा हो जाती है कि हम करते। अगर ये चीजें जितनी भी हो रही हैं, आप अकेले हो और हो रही हो, तो आपको साफ लगेगा कि ये हो रही है, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि कोई गवाह नहीं मिल रहा आपको। उन चीजों को कर्ता बनाने के लिए कोई बाहर से आपको गवाह, मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई भी घटना आपको घट रही है, अगर कोई देखने वाला और सुनने वाला ना हो तो आप उस घटना के साक्षी हो जाएंगे निश्चित ही। वो हो रही है फिर, ऐसे मानिए। और जैसे ही कोई आदमी ने उसको रिस्पॉन्स दिया कि तुम्हें लगता है कि तुम करता हो, क्योंकि दूसरा आदमी तुम्हें साक्षी से कर्ता बनाता है। प्रत्येक आदमी को घटना हो रही होती है और उस घटना में कर्ता पैदा करवा देता है। ये ऐसी समाज की व्यवस्था है, इतनी भूल भुलैया है, और इस भूल भुलैया में हम सब गड़बड़ रहे, क्योंकि हम इतने सचेतन नहीं जी रहे। अगर आप सचेतन जियोगे तो एक एक चीज को देखोगे। आपको कोई प्रेम नहीं करवा सकता। आप में प्रेम होगा तो होगा, घृणा होगी तो होगी, क्रोध होगा तो होगा, और भी जो जितनी चीजें हैं जो होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। इसका मतलब है आपको प्रकृति चला रही है।
आप प्रकृति के खेल में शामिल हैं, आप प्रकृति के हिस्सा हैं। प्रकृति में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं वो आप में से पास हो जाते हैं। क्रोध आता है फिर चला कहाँ जाता? आपको माध्यम बनाया प्रकृति ने, वो आप में से बह के चली गई। क्रोध के रूप में, प्रेम के रूप में, काम के रूप में, लोभ के रूप में, भय के रूप में। ये प्रकृति का जबरदस्त आयोजन है, ये भूल भुलैया है, ये प्रकृति की। अब ये प्रकृति के खेल को ठीक से प्रकृति का खेल समझ लेना कि ये सब प्रकृति का खेल है। अब देखो, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रोध होता है, मैं क्रोधित नहीं होती, क्रोध होता है, आता है और चला जाता है, तो फिर इनको भी क्रोध होते ही है। आपको ये लगेगा कि ये क्रोधित नहीं हो रही, क्रोध इसमें से पास हो रहा। अब देखो दृष्टि बदलेगी पूरी। फिर किसी में से कोई और चीज पास हो रही तो आपको लगेगा ये इसमें से पास हो रही, क्योंकि आप में से आपने पास होती देखी। सब चीजें आप में से गुजरती हैं, ये सब कुछ हम में से गुजरता है। और जब गुजरता है दूसरे इसकी संज्ञा दूसरी दे देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम करता है। ये भूल भुलैया होती। इसलिए आपको अपराध भाव बनेगा, इसलिए आपको लगेगा कि ये सारा खेल जो है गलत हो रहा है, और अच्छा बुरा आप इसमें डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप करता होंगे तो चुनाव आएगा। परम सूत्र ये कहता है कि जीवन में किसी भी जगह चुनाव को कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब तुम्हारे बावजूद हो रहा, क्या चुनोगे तुम? लाइफ इज चॉइसलेस, ओनली चॉइसलेस। आपकी जीवन में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि चॉइस आई तो करता आया। लाइफ इज हैपनिंग ओनली, केवल जीवन हो रहा है। और जब जीवन हो रहा है तो तुम निश्चित साक्षी हो, क्योंकि जानने वाला तो है ना। करता वाला, अगर तुम करता नहीं हो तो तुरंत तुम साक्षी होते हो, तुम्हें पता नहीं होगा। वही ऊर्जा करता होती है, वही ऊर्जा साक्षी होती है, पलट जाती है। अगर तुम करता नहीं हो तो साक्षी हो, और साक्षी नहीं हो तो निश्चित करता रहोगे, कोई उपाय नहीं। अगर जिन मूवमेंट में तुम साक्षी नहीं हो उन मूवमेंट में तुम करता होते हो, तो किन्हीं क्षणों में तुम साक्षी होते हो, बड़े कम मूवमेंट में साक्षी होते हो, और ज्यादा मूवमेंट में तुम करता होते हो। और करता बनाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो अगर ये समझ आपको पैदा हो जाए, प्रतिविज्ञा हो जाए, बिल्कुल गहराई से गहराई में आप समझ लो कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि मुझे हो रहा है, इनको नहीं, ये तो कर ही रहे। जैसे पत्नी कहती है कि मेरी तो ठीक है जो भी हो रहा, लेकिन तुम जो कर रहा है निश्चित तुम जवाबदार, कहते हैं कि नहीं? हम एक दूसरे को इतना जवाबदारी में ठोक देते हैं कि धीरे धीरे करके उसे भी लगता है कि हाँ यार कोई बात होगी। ऐसे तो कोई मानने तैयार होता नहीं है, क्योंकि जवाबदारी तो हम दूसरे पे ही डालते हैं, अपने पे कभी लेते नहीं। और ईमानदारी की बात यह है कि कोई जवाबदार है ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल है, किसी घटना में कोई जवाबदार नहीं है किसी के लिए। ये घटना अस्तित्वगत हो रही, सांसें अस्तित्वगत चल रही हैं, खून अस्तित्वगत बह रहा है। अब आप एक निवाला भीतर डालते हैं खाने का, और आपकी फैक्ट्री में क्या क्या खेल करता है वो, क्या तुम कर रहे हो? कितना बड़ा विज्ञान चल रहा है आपके भीतर। आपकी चेतना कैसे कैसे आयाम करके और उसको 17 तरह के पदार्थों में तोड़ के जिस जिस चीज की जिस जिस अंग को जरूरत है वहां भेज देती है। क्या बड़ा विज्ञान हो रहा है, और हमें लगता हम करता है। अगर तुम्हारे हाथ में जो फैक्ट्री दे दी जाए तो तुम सत्यानाश कर लो, ऐसी हालत हो जाए। हम क्या करते हैं कि इस खेल को बिगाड़ने में मास्टरी है हमारी, सुधारने में नहीं। हम इस खेल को बिगाड़ सकते हैं, खेल को आप कभी सुधार नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। लेकिन चूंकि कर्ता बनकर इस खेल को बिगाड़ लेते हो, और जब बिगाड़ लेते हो तो निंदा स्तुति आ जाती है। फिर निंदा स्तुति आए क्योंकि आपने ही बिगाड़ लिया, कर्ता बुद्धि डाल के बिगाड़ा, और फिर निंदा स्तुति कर करके जी रहे हो आप। ये खेल चलेगा। तो मूल रूप से हम सब शतरंज के मोहरे हैं। मजा देखना, मालिक के शतरंज के मोहरे, हर मोहरे को गजब की चाल दी गई है, और हर मोहरा अपनी चाल पकड़े हुए चला वो रहा। अब
तुम पति से कहते हो कि तू मेरी चाल नहीं समझ पा रहा, अब उसको दी गई है ऊंट की चाल, तुमको दी गई है घोड़े की चाल। अब तुम घोड़े की चाल चलोगे, उसे ऊंट की चाल चलना है क्योंकि उसे दी गई है। तो तुम क्या कहोगे, यार तू कैसी चाल चल रहा है? अब इसमें दिक्कतें हैं और वो कहेगा तू समझ नहीं पा रही, मैं ठीक चाल चल रहा हूं, तू कैसी चाल चल रहा? ये सब खेल चलता रहता है। और अगर आप ये मान लो कि हाई स्केल पे देखो, हाई स्केल कि जो शतरंज का खेल चल रहा है इसमें हर एक को चाल दी गई है और हर आदमी अपनी चाल से बना है। तो साक्षी हो जाओ, कोई उपाय नहीं है, और साक्षी हो जाओ तो इस खेल को देखो। देखो अगर घोड़े सारे मोहरे घोड़े हो गए तो शतरंज चलेगी क्या? शतरंज का मजा ही जब है जब एक हाथी हो, एक घोड़ा हो, एक प्यादा हो, एक वजीर हो और एक राजा हो। अब ये सारे प्यादे विभिन्नता के हैं। इतना सुंदर सा जो जगत चल रहा है ना, ये इतना सुंदर है, ये लोग समझ नहीं पाते। यहां कई भूल नहीं हो रही क्योंकि तुम हो ही कहां। हाँ, अपनी अपनी चाल से बंधे हो निश्चित ही, और दूसरे को अपनी चाल के अनुकूल चलाना चाहते जो हो नहीं सकता। और पीड़ा इसी बात की कि दूसरा तुम्हें अपनी चाल चलाना चाहता कि यार तुम मेरी चाल, अब तुम कैसे चलोगे? तुम्हारी अपनी निजता है, अपना खेल है। अगर ये सूत्र समझ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये खेल नहीं हो जाएगा। अब पति अगर घोड़े की चाल चल रहा है, चल भैया, क्योंकि तेरा काम ही वो है। अगर आपको पता लग जाए कि ये घोड़े की चाल के अलावा कुछ चल नहीं सकता, तो फिर अपन ऊंट की चाल काहे को चलवाएंगे जबरदस्ती? उसकी घोड़े की चाल से राजी, क्योंकि खेल में चालें तो अलग अलग होना चाहिए, तभी मजा आता है खेल का। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जगत इतना सुंदर है, अगर हर मोहरा अपनी चाल चल रहा है ऐसा तुम देख लो। आप अपनी चाल चल रहे हो, ये तो शायद आपको समझ में आ जाएगी कि चलो ठीक है आप चल रहे हैं, लेकिन बगल वाला तो गलत ही चाल चल रहा है ऐसा आपको लगेगा, और ऐसे लगने में ही आप उलझ जाओगे पूरे के पूरे। अब आपको ये लगे कि बगल वाला भी जो चाल चलना चाहिए वही चल रहा, क्योंकि इस खेल में वही चाल अनिवार्य है। हमें लगता है ऐसा, सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित हो जाएं। अगर सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएं तो ये खेल में कोई रस रहेगा क्या? देखो आप एक फिल्म देखते हो, फिल्म